हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो यूपी के एग्जाम की या कह सकते हैं यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर के आई हुई है कि कॉपियों का लेआउट 103 साल बाद चेंज होने जा रहा है या चेंज हो गया है। तो ये कॉपी का लेआउट क्या होता है और आपको दिख रहा होगा कि 103 साल के बाद ये चेंज हो रहा है, यानी 103 साल से जब से यूपी बोर्ड बना हुआ है तब से जैसी कापियां बनती थी वैसी ही कापियां आज तक आपको बोर्ड परीक्षा या बोर्ड एग्जाम में मिलती हैं। लेकिन अब की बार 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपियों का लेआउट चेंज देखने को मिलेगा। इसके पहले या अब तक 25 तक जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको इस तरीके की कॉपी मिलती होगी। पीछे आपको मैटर मिलेगा और ऐसे इस तरीके की कॉपी मिलेगी। लेकिन अब जो 2026 का एग्जाम होगा उसमें कुछ अलग तरीके की कॉपी मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा को नकल विहीन कराने या फिर नकल माफिया की कमर तोड़ने के लिए अब कई कड़े कदम उठाए गए हैं। तो पहली बात तो क्या है कि नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए एक सख्त कदम उठाया गया है। वो कौन से सख्त कदम है? कह रहे यूपी में 103 वर्ष से भी पुराने इतिहास में इस बार नकल रोकने के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं यानी कॉपियों का लेआउट को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। यूपी बोर्ड में ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कॉपियों की अदला बदली ना की जा सके। इन कॉपियों की सुरक्षा के लिए बड़े प्रावधान भी किए गए हैं। कॉपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह का दावा है कि इससे कॉपियों का अदले बदले की गुंजाइश पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, यानी कि नकल माफियाओं की छुट्टी करने के लिए ये कदम उठाया गया है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में नकल करने के लिए लोग क्या करते थे? कॉपियों की अदला बदली कर देते थे। बाहर लोग कॉपियां लिखते थे और उसे ले आकर के रख देते थे। इसी काम को रोकने के लिए अब ये सख्त कदम उठाया गया है कि कॉपी के लेआउट में 103 साल बाद चेंज कर दिया गया है। यूपी बोर्ड की वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं इस बार 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित की गई हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में मिलाकर 52,30,297 परीक्षार्थी पंजीकृत है। तो अगर हम पूरे बोर्ड एग्जाम में देखें हाई स्कूल और इंटर में कितने विद्यार्थी हैं जो इस बार एग्जाम देंगे या इस बार वो पंजीकृत हैं, तो 52,30,297 विद्यार्थी हैं जो कि पंजीकृत हैं 10th और 12th के लिए, जिसमें हाई स्कूल में 27,57,945 और इंटरमीडिएट में 24,79,00,000, ठीक है, 392 परीक्षार्थी, 79,000 होना चाहिए, 392 परीक्षार्थी पंजीकृत है। इन परीक्षार्थियों के लिए यूपी बोर्ड करीब 2,60,00,000 उत्तर पुस्तिकाओं यानी कॉपियों की छपाई कर रहा है। तो कितनी कॉपियों की छपाई की जा रही है? इन 52 लाख विद्यार्थियों के लिए 2,60,00,000 कॉपियों की छपाई की जा रही है। यह उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा से पहले जनवरी माह में जिलों में भेज दी जाएंगी। हर जिले में भेज दी जाएगी एग्जाम कराने के लिए पहले जनवरी माह में ही। यूपी बोर्ड ने कॉपियों की अदला बदली और नकल रोकने के लिए बेहद सख्त कदम उठाया है। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया है कि कॉपियों का लेआउट पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। इसके पूर्व जहां कॉपियां चौड़ाई में होती थी वहीं इस बार कॉपियां लंबाई में मिलेंगी, यानी जिस तरह की कॉपियों के छात्र आमतौर पर लिखते हैं, जैसे जिन कॉपियों पर आप आमतौर पर लिखते हैं वैसी कॉपियां आपको मिलेंगी। यानी अब कॉपियां आपको कैसे मिलेंगी? लंबाई में अब आपको कॉपियां मिलेंगी। पहले इस तरीके से मिलती थी, अब आपको इस तरीके से लंबाई में कॉपियां मिलेंगी। तो ये भी यही कॉपी है, अब वो कैसे मिलेगी? लंबाई में, जो आमतौर पर आप लिखते हैं उस तरीके की कॉपियां मिलेंगी लंबी लंबी। यूपी बोर्ड के इतिहास में कॉपियों के लेआउट में पहली बार बदलाव किया जा रहा है। यूपी बोर्ड सचिव का कहना है कि परीक्षार्थी जिस लेआउट में अब तक लिखते आ रहे हैं उसी प्रारूप में अगर लिखेंगे तो उन्हें अच्छा अनुभव होगा और उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। उनका मानना है कि जिस कॉपी पर वो रोज लिख रहे हैं लंबी लंबी कॉपियों पर, तो वैसी ही कॉपियों पर अगर वो बोर्ड एग्जाम में भी लिखेंगे तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, वो अच्छा अनुभव कर पाएंगे और अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, उसी प्रारूप में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। इसके अलावा उत्तर पुस्तिकाओं की डुप्लीकेसी ना हो, इसके लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं। इन उत्तर पुस्तिकाओं का प्रकाशन प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, रामपुर जिले में स्थित गवर्नमेंट प्रेस यानी राजकीय मुद्रालय से कराया जा रहा है। ठीक है, डुप्लीकेसी यानी कि कोई डुप्लीकेट, ठीक है, कोई उसकी फर्जी कॉपी ना बन जाए इन उत्तर पुस्तिकाओं की, इसके लिए भी बहुत सारे सख्त कदम उठाए गए हैं। और बताया जा रहा है कि लखनऊ हो गया, प्रयागराज और वाराणसी, इन 3 जगह से जितनी भी
राजकीय प्रकाशन है, यानी कि जो सरकारी प्रकाशन है जहां से सरकारी चीजें प्रकाशित होती हैं, उन्हीं उन्हीं मिलों से, या कह सकते हैं उन्हीं उन्हीं मुद्रणालय से लेकर के क्या किया जा रहा है, इन कॉपियों की छपाई की जा रही है। तो इस तरीके से सरकार ने क्या किया है, कॉपियों के लेआउट में चेंज करके सरकार ने नकल रोकने का प्रयास किया है। और इस साल 2026 में वो नकल रोकने के सख्त कदम उठा रही है। और कॉपियों को कैसे मिलेंगी, अब आपको लंबी कॉपियां मिलेंगी ताकि आप अच्छा अनुभव कर सके, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो।